नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि रेशो से धागों का निर्माण होता है या रेशो की प्रकृति के बारे में हमने देखा। रेशे कौन कौन से होते हैं। जब हम कपड़ों का निर्माण करते हैं तो हमें सबसे पहले किसका निर्माण करना पड़ता है? रेशो का निर्माण करना पड़ता है। रेशो से धागे बनते हैं और धागों से किसका निर्माण होता है? कपड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमने जब देखा कि रेशो से धागों का निर्माण होता है तो रेशो से धागे का किस प्रकार निर्माण होता है आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जब धागे जो बनाए जाते हैं रेशो से, ये मुख्यतः दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक पहला तरीका होता है साधारण धागे और दूसरा तरीका होता है मिश्रित धागे। धागों के दो प्रकार होते हैं। पहला तरीका है साधारण धागा और दूसरा है मिश्रित धागा। साधारण धागा वह धागा होता है जिसमें हम केवल एक तरह के धागों का उपयोग करते हैं। जैसे कॉटन ले रहे हैं तो हम केवल कॉटन के धागों का उपयोग करेंगे, रेशो का उपयोग करेंगे। अगर हम ऊन ले रहे हैं तो केवल हम ऊन के रेशो का उपयोग करेंगे। अगर हम नायलॉन ले रहे हैं तो हम केवल नायलॉन का रेशो का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है, साधारण धागों जिन रेशो से निर्मित होते हैं, क्योंकि धागे किससे निर्मित होते हैं? रेशो से निर्मित होते हैं। तो हम रेशो की बात इसके धागों के अंदर करना हमारा स्वाभाविक है। तो साधारण धागे वह धागे होते हैं जो केवल सिंगल रेशो से मिलके बने होते हैं, सिंगल क्वालिटी के रेशो से मिलके बने होते हैं, उसमें कोई वैरायटी अवेलेबल नहीं होती है। वहीं जब हम बात करते हैं मिश्रित धागों की, तो मिश्रित धागे वह होते हैं जिसके अंदर दो वैरायटी ऑफ रेशो से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे कॉटन में क्या खूबी होती है? कॉटन में कि उसके अंदर हवा का आवागमन आसानी से हो सकता है। और खराबी क्या होती है कॉटन में? कॉटन में ये खराबी होती है कि कॉटन एकदम से सिकुड़ जाता है या उसमें सलवटें जल्दी पड़ जाती है। अब हमें ये दो अच्छी क्वालिटी तो उसकी रखनी, और जो उसकी ख़राब क्वालिटी है कि उसमें सलवटें ज़्यादा पड़ जाती हैं, जल्दी पड़ जाती हैं, बहुत देर से निकलती हैं, इस क्वालिटी को हमें हटाना है। तो इस क्वालिटी को इस डिफॉर्मिटीज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया? एक तो हमने रेशा लिया किसका? कॉटन का, और एक रेशा हमने लिया नायलॉन का। तो दो रेशे आपस में जो मिल जाते हैं और धागे का निर्माण होता है, तो उस तरह के धागे को हम बोलते हैं मिश्रित धागे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साधारण धागे कौन से होते हैं और मिश्रित धागे कौन से होते हैं। जो धागे सिंगल रेशियो के बने होते हैं उन्हें साधारण धागे कहते हैं, और जिन धागों में एक से अधिक वैरायटी ऑफ रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है उनको मिश्रित धागे कहते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण धागों की। तो साधारण धागों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। एक हरा धागा, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, एक हरा मतलब एक धागा, है ना। इसमें पिक्चर के द्वारा भी हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि केवल जो एक रेशा होता है उसको ट्विस्ट करते जाते हैं। ठीक है, रेशे से धागे कैसे बनते हैं? ट्विस्ट करके, फोल्ड करके तो बनते हैं। अब इसमें जो एक हरा धागा होता है उसमें रेशों को ट्विस्ट कर दिया जाता है। बार बार ट्विस्ट करने से जो धागे का निर्माण होता है उससे एक हरा धागा कहा जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, जो रेशा होता है वो एक ही रेशा होता है ना, उसी को ट्विस्ट करते रहते हैं। तो जो ये धागा बन के आता है वह कमजोर धागा होता है, मजबूत नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं दोहरा धागे की। दोहरा धागे में दो अलग अलग रेशे लेते हैं। ठीक है, ये भी एक रेशा है, ये भी एक रेशा है। पहले इन अलग अलग रेशों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है आपको। ये एक रेशा है, ये एक रेशा है। इन दोनों रेशों को क्या किया? ट्विस्ट कर दिया गया है। ट्विस्ट करने के बाद में फिर इन दोनों रेशों को आपस में भी ट्विस्ट कर दिया गया है, आपस में भी इसको फोल्ड कर दिया गया है, जिससे जो धागा बनता है वह दोहरा धागा बनता है। इसको प्लाई भी कहते हैं। नो डाउट एक हरा धागा से दोहरा धागा मजबूत होता है, इतना मजबूत भी नहीं होता है, परंतु फिर भी एक हरा धागा से दोहरा धागा जो होता है कंपैरेटिवली मजबूत होता है। फिर हम बोलते हैं बहुरेशीय धागों की। नाम से इंडिकेट है एक हरा धागा, दोहरा धागा और बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय धागे में बहुत सारे रेशे लेते हैं। पहला रेशा लिया, उसको ट्विस्ट करा, दूसरा रेशा लिया, उसको ट्विस्ट करा। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे रेशे लिए। बहुत सारे रेशों को आपस में जब जोड़ के धागे का निर्माण किया जाता है तो उसको बोलते हैं बहुरेशीय धागे, यानी कि उस धागे के अंदर बहुत सारे रेशे होंगे। और कौन क्या होंगे रेशे? सभी रेशे एक क्वालिटी के, एक क्वांटिटी के होते हैं।
तो जो ये बहुरेशीय धागा होता है, बहुरेशीय धागा बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? सिंपल सी बात है, इसलिए मजबूत होता है कि उसके अंदर बहुत सारे रेशे को जोड़ के धागे का निर्माण किया जाता है। पिक्चर में जैसे क्लियर दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक रेशा है, उसको ट्विस्ट करा, फिर दूसरा रेशा लिया, उसको ट्विस्ट करा। इन दोनों को करने के बाद में हमने एक और धागा बनाया। ठीक है, ये कौन सा बना? दोहरा धागा। अब इन दो दोहरे धागे को मिलके फिर हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, तो फिर कौन सा धागा बना? यह बहुरेशीय धागे का निर्माण हुआ। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेशों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो यह जो धागा बन के आता है, यह मजबूत धागा बन के आता है। फिर हम बात करते हैं केबल की। केबल जो होता है, इसके अंदर जो प्लाई होती है, ठीक है, प्लाई किसे बोलते हैं? दोहरे धागे को हम प्लाई बोलते हैं। तो बहुत सारे जो प्लाई वाले धागे होते हैं, पहले तो प्लाई को ही ऐंठन दी जाती है। इसमें हमने दोहरे धागे को कैसे बनाया? हमने दो रेशे लिए, उनको ऐंठन देके हमने दोहरा धागा बनाया। अब पहले क्या करते हैं केबल वाले, इसमें पहले जो प्लाई होती है दोहरा धागा को, उनको वापस से ऐंठन दी जाती है। एक बार हम दे चुके होते हैं ऐंठन, परंतु इसके अंदर वापस से पुनः ऐंठन देगी जाती है, और फिर उसके दो अलग अलग दोहरे धागे या प्लाई ली जाती है, और फिर उसके बाद उनको ऐंठन देके बनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो रस्सी बनाई जाती है, यह किसके द्वारा बनाई जाती है? केबल के द्वारा बनाई जाती है। हम वापस से रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। धागे के दो प्रकार होते हैं, साधारण धागा और मिश्रित धागा। साधारण धागा वह धागा होता है जिसमें कि एक प्रकार का रेशा लिया जाता है, विभिन्न प्रकार के रेशों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक वैरायटी ऑफ रेशा लिया जाता है। एक हरा धागा की बात करें हम, एक हरा धागा वह धागा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रेशा लेके उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, और फिर उसको जोड़ते जाते हैं तो क्या मिल जाता है? हमें एक हरा धागे का निर्माण हो जाता है। जब एक हरा धागे को, ठीक है, जब इकहरा धागे को हम दो इकहरे धागे को हम जोड़ देते हैं आपस में, तो जो हमें धागा मिलता है वह कौन सा होता है? दोहरा धागा। अब जब दो दोहरे धागे को हम आपस में जोड़ के कौन सा धागा का निर्माण करते हैं? बहुरेशीय धागों का निर्माण करते हैं, और इनकी मजबूती इकहरा धागा से दोहरे धागे में ज़्यादा होगी, दोहरे धागे से बहुरेशीय धागों में इनकी मजबूती ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं डोरी की और रस्सी की, इनको केबल धागा भी कहते हैं। इसमें प्लाई धागों को ट्विस्ट करके और रेशा धागे का निर्माण करा जाता है। अब हम बढ़ते हैं मिश्रित धागों की तरफ। मिश्रित धागों में क्या होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें दो धागों को आपस में, दो वैरायटी ऑफ धागे जो होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, इस कारण से मिश्रित धागों का निर्माण होता है। मिश्रित धागे जिस हिसाब से बनाए जाते हैं, जिस प्रकार से उनमें ऐंठन दी जाती है, उस हिसाब से कपड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के धागों का यूज़ किया जाता है। मिश्रित धागों में अलग अलग वैरायटी ऑफ रेशों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमें अलग वैरायटी ऑफ कपड़े का निर्माण हो जाता है। तो इसमें किस प्रकार के धागों का निर्माण किया जाता है, ये हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और होती है कि ना, जो धागा जब बनाया जाता है तो ऐंठन की विभिन्न वैरायटी दी जाती है। किस प्रकार से ऐंठन दी जाती है दो अलग अलग धागों में, उस हिसाब से धागे का निर्माण होता है। अब हम सबसे प्रथम बात करते हैं स्लब धागे की। ठीक है, स्लब धागे में एक धागे को तो ऐंठन दी जाती है, एक धागे में प्रॉपर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में ऐंठन दी जाती है कि पर इंच में 10 ऐंठन होगी, पर इंच में 15 ऐंठन होगी। इस प्रकार से जो भी इनकी डिसाइडेड होता है कपड़ों में, उस हिसाब से ऐंठन दी जाती है। और जो दूसरा धागा होता है, दो धागे लिए ना हमने, जो दूसरा रेशा होता है, उस रेशे में कई बार कम ऐंठन देते हैं, कई बार ज़्यादा ऐंठन देते हैं। मानिए, मतलब दो अलग अलग वैरायटी के रेशे लिए, एक जो रेशा लिया उसमें प्रॉपर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में ऐंठन दी। दूसरा जो रेशा लिया हमने, उस रेशे में ज़्यादा ऐंठन दी, कम ऐंठन दी, ज़्यादा ऐंठन दी, कम ऐंठन दी, पर्टिकुलर जगह पे आके बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, फिर उसको कम ट्विस्ट कर दिया, और फिर बाद में इससे धागे का निर्माण हुआ। पहले तो हमने किसको ऐंठन देनी है? यहाँ पे रेशो को ऐंठन देंगे। रेशो को ऐंठन देने के बाद हम धागे को ऐंठन देते हैं। ठीक है, तो जो स्लब धागा होता है, इसके अंदर एक रेशे में ज़्यादा ऐंठन दी जाती है और दूसरे रेशे में कम ऐंठन दी जाती है। जो फ्लेक्स धागा होता है, इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है इसका। ठीक है, एक रेशे के अंदर क्या होता है कि ऐंठन बहुत ज़्यादा देते हैं, दूसरा जो रेशा होता है उसके अंदर ऐंठन कम दी जाती है।
ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। एक तो बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर दूसरे को ऐंठन दी जाती है ना। तो ऐंठन देने से किसका निर्माण हो जाता है, धागा का निर्माण हो जाता है। एक में वापस रिपीट कर देते हैं, रेशे में ऐंठन दी जाती है और एक में बिल्कुल ऐंठन नहीं दी जाती है। फिर हम बात करते हैं स्पाइरल धागे की। स्पाइरल धागा वो होता है कि इसका ही प्रतिरूप होता है, फ्लेक्स धागे का ही प्रतिरूप होता है। इसमें क्या करते हैं, जो रेशा हमने छोड़ दिया गया है, जो धागा हमने छोड़ दिया गया है बिना ऐंठन दिए हुए, उसके ऊपर हम ऐंठन दिए हुए धागे को लपेट लेते हैं। सपोज ये धागा है आपका जिसमें आपने बिल्कुल भी ऐंठन नहीं दे रखी है, ठीक है। अब हमने एक और लिया जिसके ऊपर हमने ऐंठन दे रखी है और आप इसको इसके ऊपर लपेटते जाएंगे तो वो किस धागे का निर्माण हो जाएगा, स्पाइरल धागे का निर्माण हो जाएगा। स्पाइरल बेंडिंग का आपने नाम सुना है ना। जैसे बुक होती है, बुक में आपने एक पे ही बार बार ऐंठन दी जाती है, एक बुक का जो पोर्शन होता है उसको टच नहीं किया जाता है और जो तार से दूसरे को टच करके उसको बांध दिया जाता है। सेम इसमें ऐसा होता है, एक रेशा बिना ऐंठन वाला और दूसरा में ऐंठन वाला, और इसको पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। रेटाइन धागे की बात करें अब हम, रेटाइन धागे भी फ्लेक्स धागे और स्पाइरल धागे का ही रूप होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक धागा हमने जैसे हमने स्पाइरल धागा देखा, स्पाइरल धागे में हमने क्या किया था, एक रेशा लिया था और इस एक रेशे के पर धागा हमने निर्माण कर दिया जो कि बिना बटा हुआ है, बिना ऐंठन दिया हुआ है। उसके ऊपर हमने क्या किया था, दूसरा ऐंठन दिए हुए धागे को लपेट दिया था और हमारा जो धागा निर्माण हुआ था वो कौन सा था, स्पाइरल धागा। इसमें भी हम सेम करते हैं, परंतु बीच बीच में फंदे छोड़ देते हैं। ये धागा है ना, तो बीच बीच में इसमें फंदे छोड़ देते हैं और फंदे के अंदर हम तीसरे धागे को ऐड कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले क्या किया हमने, स्पाइरल धागे का निर्माण करते समय जैसे हमने बिना बुना हुआ फंदा बिना ऐंठन दिया हुआ धागा लिया था, उसमें भी बिना ऐंठन दिया हुआ धागा लिया, फिर हमने उसकी ऐंठन दी, उसके ऊपर ऐंठन वाला जो धागा लिया था उसको उसके ऊपर लपेट दिया बिना ऐंठन वाले को। अब हम क्या करते हैं, जो रेटाइन धागे का निर्माण करते हैं उसके अंदर मध्य में बीच में फंदे छोड़ देते हैं। फंदे छोड़ने के हम तीसरा धागे को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लूप धागे की। लूप धागे में एक धागे को आधार मान दिया जाता है। कोई भी एक धागा लिया, चाहे वो कॉटन का लो, चाहे नायलॉन का लो, चाहे किसी XYZ किसी भी रेशे का लो, तो एक जो धागा होता है उसको तो आधार मानते हैं और दूसरे धागे के ऊपर हम फंदे छोड़ते जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे फंदे छोड़ते जाते हैं। और तो ये वाला जो धागे का निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं लूप धागे। नेक्स्ट है गांठ वाला धागा, नाम से इंडिकेट है गांठ वाला धागा। सेम प्रोसेस इसमें कहते हैं, एक ऐंठन वाला धागा लिया, ठीक है। अब हमें गांठ कैसे लगाते हैं, एक जगह बड़ा सा धागा बांध देते हैं तब जाके गांठ लगती है। सेम इसके अंदर होता है, इसके अंदर धागे को एक पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो धागा होता है ऐंठन वाला धागे को ज़्यादा देर तक लपेट दिया जाता है। हम फिक्स अमाउंट में धागे को लपेटते हैं, अब वो ज़्यादा देर तक धागे को ज़्यादा क्वांटिटी में धागे को लपेटते हैं तो वो क्या होता है, गांठ से उभरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको गांठ वाला धागा कहते हैं। वापस रिपीट कर देते हैं अपन, गांठ वाले धागे में रेशों को एक धागा लिया, कोई सा भी वैरायटी ऑफ धागा हो सकता है, उसके ऊपर हम इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट में दूसरे ऐंठन वाले धागे को लपेटते हैं। परंतु जो गांठ वाला जो धागा होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर हम धागे को ज़्यादा लपेट देते हैं। धागे को ज़्यादा लपेटने से यह गांठ वाला धागे का निर्माण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ग्रैंडल धागों की। जब हम रंगाई की बात करते हैं कपड़ों की, तो कपड़ों की रंगाई में हमने देखा था रेशो जब होते हैं तब भी कपड़े रंग सकते हैं, धागे होते हैं तब भी हम कपड़े रंग सकते हैं, और जो कपड़ा बनके तैयार हो जाता है तब भी हम उसकी रंगाई कर सकते हैं। तो जो एक ग्रैंडल वाला जो स्टेज आती है धागे की, तो इसके अंदर दो अलग अलग कलर के धागे को हम यूज़ करते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स को। हो सकता है एक ब्लैक हो, एक वाइट हो, एक रेड हो, कोई सा भी वैरायटी कलर की वैरायटी हो, तो दो अलग अलग रंग के धागे को यूज करके फिर हम एक मिश्रित धागे का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ग्रैंडल ऑफ धागा, स्ट्रेच धागा।
आपने सुना होगा स्ट्रेचेबल कपड़े, स्ट्रेचेबल जीन्स है ना। तो स्ट्रेचेबल जीन्स को किस धागे से बनाया जाता है? इस मेथड से बनाया जाता है, स्ट्रेच धागे के द्वारा स्ट्रेचेबल कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर मशीन के द्वारा ऐंठन देके जो रेशे होते हैं, जो धागे होते हैं, उनको पूर्णतः खींच लिया जाता है और इस तरीके से उसकी परिसज्जा कर दी जाती है समय पे कि वो खींचेंगे तो वो खिंच जाएंगे और छोड़ने पे वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। यही तो होता है स्ट्रेचेबल जीन्स में। कोई भी किसी भी आकार का जो व्यक्ति होता है वो जीन्स को पहन सकता है, ठीक है ना। वही होती है स्ट्रेचेबल जीन्स। आप चौड़ा भी कर सकते हैं, आप छोटा भी कर सकते हैं। तो वह स्ट्रेचेबल जो कपड़ा बनता है वो स्ट्रेच धागे से बनता है। स्ट्रेच धागे में मशीन के द्वारा कपड़ों को पूर्णतः खींच दिया, धागों को पूर्णतः खींच दिया जाता है और डिफरेंट परिसज्जा की प्रोसेस के द्वारा, जिससे वह उनमें ये क्वालिटी उभर के आ जाती है कि वो उनको खींचेंगे तो खींच जाएंगे और छोड़ने पे अपना पुनः अपना रूप होता है, जो आकार होता है वह ले लेते हैं। फिर है बनावटी धागे। बनावटी धागों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है नायलॉन के धागा। नायलॉन का धागा बनाते समय हमने देखा था कि हमने डिफरेंट केमिकल्स का उसका उपयोग करा, डिफरेंट केमिकल्स का उपयोग करके उसको लिक्विड पोजीशन में लिया, फिर उसके फ्लेक्स बना दिया और फ्लेक्स बनाने के बाद में फिर हमने क्या किया, उसके धागे का निर्माण कर दिया। तो जो बनावट की मैन मेड जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बनावटी मिश्रित धागे। मिश्रित धागे इसलिए का नाम लिया नायलॉन को क्योंकि इसके अंदर हम कई तरह के केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं, इसलिए इसका नाम बनावटी मिक्स धागे का लिया गया है। एक बार हम शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। धागों के प्रकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक है साधारण धागे, एक है मिश्रित धागे। साधारण धागे वह धागे होते हैं जिसके अंदर की सिंगल वैरायटी ऑफ रेशो का इस्तेमाल किया गया है। मिश्रित धागे वह धागे होते हैं जिसके अंदर वैरायटी ऑफ धागों का रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण धागे बिल्कुल सिंपल मेथड से बनते हैं, इकरा, दोहरा, बहुरेशीय और केबल धागों का इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं जो दो वैरायटी और मिश्रित धागों की जब हम बात करते हैं तो जो अलग अलग वैरायटी ऑफ रेशे होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। तो उनमें कई बार होता है कि एक रेशे को ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया जाता है, ज़्यादा फोल्ड कर दिया जाता है और दूसरे को बिल्कुल कम फोल्ड कर दिया जाता है। विभिन्न रंगों के रेशों को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ऐंठन देके, विभिन्न वैरायटी ऑफ ऐंठन देके जब धागों का निर्माण किया जाता है तो ऐसे धागों को क्या बोलते हैं? मिश्रित धागे। इसका एग्जाम्पल है, ये प्रकार है स्लब धागा, फ्लेक्स धागा, स्पाइरल धागा, रेटाइन धागा, लूप धागा, गांठ वाला, ग्रैंडल, स्ट्रेचेबल और बनावटी धागे इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है धागे बनाने का और जिस प्रकार से धागे बनाए जाते हैं, ठीक है, जिस ऐंठन की मेथड से धागे बनाए जाते हैं उस हिसाब से धागों से कपड़ों का निर्माण होता है। कपड़ों में मजबूती जो आती है वह डिपेंड करती है कि धागे का प्रकार कैसा है, धागे किस वैरायटी का बना हुआ है। क्योंकि धागे के को ही हम ताने और बाने के रूप में लेके वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि धागा किस प्रकार का है जिससे कि कपड़ा किस प्रकार का बनेगा और वैरायटी ऑफ कपड़ा बनता है। आजकल आप देखेंगे मार्केट में विभिन्न वैरायटी ऑफ कपड़े बनते हैं। कपड़े कॉटन के भी होते हैं जिसके अंदर सल नहीं पड़ते हैं, तो वो क्या होता है? मिश्रित धागों का उसके अंदर उपयोग कर लिया जाता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कपड़े ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं तो उसके अंदर साधारण धागों का इस्तेमाल किया गया होता है। तो ताने और बाने के द्वारा कपड़ों का निर्माण होता है और विभिन्न वैरायटी ऑफ रेशो के द्वारा हम धागों का निर्माण करते हैं।